आज हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझेंगे और उनको मीनिंग है जो वो हम याद करेंगे और साथ में यह जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है हमारा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, चलो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, तब हम बोलते हैं लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सेकंड है हमारा आई हैव गो टू स्लीप, मुझे सोने के लिए जाना है। जब किसी को सोने के लिए जाना होता है तो है बोलता है आई हैव गो टू स्लीप। थर्ड है हमारा आई विल बी बैक सून, मैं जल्द वापस आऊंगा। किसी को आप बोलते हैं मैं जल्द वापस आऊंगा, आई विल बी बैक सून। फोर्थ है हमारा दिस इज नेवर गोइंग टू एंड, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। जब कोई चीज है वह खत्म ही ना हो रही हो तो आप बोलते हैं यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। फिफ्थ है हमारा आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जब कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तब आप इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सिक्स्थ है हमारा इट इज ए रिसेंट पिक्चर, जब आप किसी से पूछते हैं क्या यह अभी की फिलहाल की तस्वीर है, तब आप बोलते हैं इट इज ए रिसेंट पिक्चर। सेवंथ है हमारा आई डोंट नो इफ आई हैव द टाइम, मुझे नहीं पता कि मेरे पास समय है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई काम बोलता है और पूछता है कि आपके पास टाइम है या नहीं, तो आप बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरे पास समय है या नहीं। एट्थ है हमारा एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड डिसअपॉइंट्स मी, इस दुनिया में पढ़ाई मुझे डिसअपॉइंट्स यानी क्या करती है, परेशान करती है। तो अगर आप पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तब आप बोलते हैं कि पढ़ाई मुझे परेशान करती हैं। नाइन्थ है हमारा आई मे गिव अप सून एंड जस्ट नैप इंस्टीड, मैं जल्द ही हार मान सकता हूँ और इसके बजाय सिर्फ झपकी ले सकता हूँ। तो आप किसी काम से थक कर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हार मान सकता हूँ इस काम से, तो वहाँ पर बोलते हैं तो इसके बजाय मैं झपकी ले सकता हूँ। इट इज बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं।